नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? हाँ, क्या है ना, कुछ लोग अपनी जिंदगी खुद के हाथों से बर्बाद कर लेते हैं और उनको ना दूसरों का जो सुख है ना वो देखा नहीं जाता है। तो ऐसी कुछ कहानी लेके मुंबई से हमारे पास आ रही है ज्योति। मैं ज्योति देशमुख मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं एक डाटा एनालिस्ट हूँ। मुंबई की आईटी कंपनी में कई सालों से जॉब कर रही हूँ। अरे वाह, क्या बात। जी भाव, मुझे मेरा नौकर जो है मुझे वो बहुत परेशान कर रहा है। नौकर? मुझे फोन पर मारने की धमकी दे रहा है। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। तो उसके बाद वो मुझे नौकरी पे वापस रखने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं उसे नौकरी पे रख नहीं सकती, इसलिए वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। क्यों निकाला उसको नौकरी से? मेरे ऑफिस जाने के बाद वो रोज मेरे बेडरूम में, मेरे बेड पर, बाथरूम में अपनी बंदी को लेकर करता था। पिछले कई सालों से वो मेरे यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा। इसीलिए मैंने उसको घर की दी, क्योंकि वो घर का सारा काम मैनेज करता था और उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। भाऊ, औकात से ज्यादा किसी को इज्जत दो ना तो उसको वो हजम नहीं होती। जब आपने उसको रंगे हाथ पकड़ा तो फिर उसने क्या बोला? भाऊ, उसको तो लगता है कि मेरी गलती है। उसका कहना है कि आप बता के क्यों नहीं आई? आप पहले घर आने से पहले कॉल करती थी कि ये सामान लेके रख लेना, वो सामान लेके रख लेना, लेकिन आज आप बिना बताए आ गई। ठीक है, चलो आप टेंशन मत लो, आप पीछे बैठिए, मैं आपको बुलाता हूं। जी। ठीक है। जहां से रोटी कमाता है, जहां से तेरा घर चलता है, वो मालकिन को धमकी देता है। अरे जान से मार देंगे हम उसको। क्यों मारेगा? एक नंबर की चालाक औरत है। हर कोई आता है ऑफिस के मेरे घर जाने के बाद उसके घर पर, और रात भर उसके घर पर रुकता है। अबे चूतिया, घर किसका है उसका? उसके घर पे कोई भी आवे, तुझसे मतलब क्या? तू क्यों धमकी देता है? वो बता, वो कहानी बता मेरे को। भाऊ मैं क्या करूं? वो मुझे घर पर जाने नहीं देती थी, दिन रात काम रहता था इधर। फिर खुद घटिया औरत है तो हमारे ऊपर आरोप कैसे लगाई वो खुद? जबान संभाल के बात कर, समझा क्या? अब गंदी को गंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब नमक अगर सफेद है तो सफेद बोलेंगे ना, उसको काला थोड़ी बोलेंगे। क्या हुआ वो बता। वो रात को क्लब पार्टी से आती थी और मुझे अपने कमरे में लेके जाती थी। कौन? वही मैडम। फिर वो मुझे अपने साथ करने के लिए बोली। पहले तो मुझे लगा ऐसे ही उसका नशे में रही होगी तो हो गया होगा, फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। वो कभी भी मुझे पकड़ करके लेके जाती थी और के लिए बोलती थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो मुझसे दूर भागने लगी। फिर मैंने 2-3 बार उसके पास जाने की कोशिश किया। वो मुझे गालियां देने लगी, मुझे धमकाने लगी। अब आप बताइए, मुझे तो उसकी लत लग गई थी। फिर जो लड़की से मैं प्यार करता था उसके साथ मैं उसको घर पर लाने लगा और उसके साथ करता था। साला इधर दाल में काला नहीं, पूरी दाल की दाल काली है।